This is my wife, Ira's mother, Sameer. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इससे पहले तो नहीं पीटीएम ज्वाइन किया इरा का। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं चाहती हूँ कि इरा के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है, कुछ भी कोई भी बात डिस्कस करनी है कि वो अपनी क्लासरूम में कैसी है, क्लासमेट्स के साथ कैसी है, स्टडीज में कैसी है, सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। कुछ टाइम पहले तक तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर अब उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहा। टीचर सबसे ज्यादा ध्यान इरा पर ही देती हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। मोस्टली उनका होमवर्क भी नहीं होता, वो भी टीचर्स क्लास में करवा रही होती हैं। और जहां तक आपने बिहेवियर की बात की है, बड़ी माजरत के साथ बहुत मिसबिहेव करती हैं सबके साथ। क्लास में अकेली बैठती हैं, ब्रेक टाइम में कोने में बैठी होती हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करती। इतनी रूडनेस की वजह से कोई स्टूडेंट उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। आपको क्या लगता है कि इरा का बिहेवियर ऐसा क्यों है? क्या वजह हो सकती है? जहाँ तक स्कूल के एनवायरनमेंट की बात है तो उसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर स्कूल के माहौल में कुछ भी फर्क होता तो मुझे दूसरे बच्चों में ये चीज़ महसूस होती। स्कूल का एनवायरनमेंट ठीक है, तो मतलब इरा शायद थोड़ी सी घर से डिस्टर्ब है। उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। मतलब मुझे बस थोड़े से 1-2 महीना दे दें, इंशाल्लाह आपको इरा की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बिहेवियर, स्टडीज, एवरीथिंग, आई प्रॉमिस। श्योर मिसेस इद्रान? इरा को लेके जा सकते हैं हम अभी? अभी तो स्कूल ऑफ होने में 15 मिनट बाकी हैं, मगर आप लेके जा सकती हैं उन्हें। Thank you, madam. थैंक यू। जी ये रहा इरदान, है ना? Kids. बाबा Hi. आप ठीक है? School was okay? आप इनसे नहीं मिलोगे? हेलो आंटी। वो आपकी मामा है, और मामा को अगर आंटी बोलोगे ना, और स्कूल में आपके किसी भी फ्रेंड ने सुन लिया तो फिर वो बुली करेगा और आप मुझे बताओगे आगे। और वैसे भी मामा को मामा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा घर चले? के Let's go. आप हम ड्राइवर के साथ ही आए हैं तो हम चले जाएंगे। I know. पर मैं सोच रहा था कि जो आइसक्रीम खानी है ना, साथ में चलते हैं। I'll drop you. गाड़ी? So, full match. चल। अच्छा लग रहा है स्कूल की छुट्टी से जल्दी घर जाते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में। उस साइड पर जरूर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई, बल्कि जरूरत से ज्यादा शॉपिंग हो गई। मैं तो 1-2 चीजें लेने के लिए गई थी, लेकिन इद्रान का बस नहीं चल रहा था कि सारी दुकान का सामान सिर्फ मुझे ही दिला दे। पता है, इतने दिनों बाद तुम्हें यूं मुस्कुराता देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास कोई और, तो खुश रहना पड़ता है। फुप्पू लड़कियों की शादी जिस भी हाल में हो,
निभानी तो है। और फिर आपने भी तो कहा था कि सब्र रखो, तो बस कुछ दिनों से ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत चेंजेस देखे मैंने इदरान के बिहेवियर में। लेकिन फूफो मैं तो तब भी इस रिश्ते को निभाऊंगी। बदले में मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं सिवाय इज्जत के, बस। तुम्हें पता है समीर, मैं तो अगले 2 दिन बाद जाने वाली। मुझे इस बात की बहुत फिक्र लगी हुई थी कि मेरे जाने के बाद यहाँ पीछे क्या होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इरहा की भी तुमसे अटैचमेंट हो चुकी है और इदरान का रवैया भी तुम्हारे साथ काफी हद तक बेहतर हो ही रहा है। मेरी अल्लाह से सिर्फ ये दुआ है कि यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलता रहे और तुम लोग आपस में बहुत खुश रहो। इंशाल्लाह। थक गई होंगी, चाय पी? हाँ, और मेरा बहुत अच्छी चाय पीने का दिल कर रहा है। बहुत अच्छी वाली? हाँ फिर मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पियेंगे चाय? मैं फूफो के लिए बनाने चाहती हूँ। जी इदरान जी। मैंने तुम्हें इतनी नसीहतें की हैं या जितनी भी बातें समझाई थी उनका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। सॉरी पुप्पो, लेकिन किन नसीहतों की बात कर रही हैं आप? मैं समीन को मनाने वाली बात कर रही हूँ। पुप्पो, पर मैं ले तो आया हूँ उसे। देखो इदरान, मेरी एक बात समझो। मैं अच्छी तरह ये बात जानती हूँ कि मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत भरी तकरार हो ही जाती है, लेकिन उस बात को ओवरकम करने के लिए महज एक सॉरी या सिर्फ यूं ले आना काफी नहीं होता। इससे बढ़कर भी कुछ चीजें हैं। जैसे? जैसे कि तुम उसे कभी फूल लाकर दे दिया करो, उसे सारा दिन में कोई अच्छी बात कह दिया करो, उसकी तारीफ कर दिया, साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बातें किया करो, आउटिंग्स प्लान किया करो। ये सब बातें मियाँ बीवी के रिश्ते को और मजबूत करती हैं। आई एम सॉरी पुप्पो, लेकिन मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। तो फिर एक बात समझ लो, तुम समीन को भी खो दोगे।